वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पर ये कैसे होता है ये आज मैं सिद्ध करूँगा। दो तरीक़ों से सिद्ध करना आसान तरीका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हल, माना कि पहले हम लोगों को मानना होता है, कोई भी चीज़ जब दिया होता है तो उसको मान लेते हैं। तो माना कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है। अब हम लोगों को क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है या टू प्रूव, सिद्ध करना है कि एंगल BAC प्लस ACB एंगल ACB प्लस CBA एंगल CBA बराबर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो हम लोगों को पहले रचना करना होता है BC के समांतर, BC के पैरेलल एक लाइन PQ इस प्रकार खींचा गया जो कि BC के समांतर है। तो रचना या कंस्ट्रक्शन, रचना PQ BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा गया, अब हम लोग प्रमाण में चलते हैं त्रिभुज ABC में। तो प्रमाण इसे प्रूफ करते हैं। अब यहाँ से हम लोग प्रूफ करेंगे प्रमाण त्रिभुज ABC में। चूंकि फ्रेंड आप 9th क्लास में होंगे तो आपको पता होगा कि जो रिजु कोण होता है, किसी भी लाइन पर जब एक एंगल बनता है तो किसी भी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है जिसे रिजु कोण कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ देखिए P एंगल PAB, देखिए PAB ये वाला एंगल हम ले रहे हैं PAB प्लस QAC ये एंगल QAC। अब देख ये चूंकि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, अब ये एंगल और ये एंगल को मिलाएंगे तब 180 डिग्री बनेगा। इसलिए एंगल BAC प्लस एंगल BAC बराबर 180 डिग्री। चूंकि एक रेखा पर, यहाँ लिख देंगे, चूंकि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण या एंगल बनता है, कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। अब फ्रेंड हम लोगों को चलना है, चूंकि देखिए PAB एंड ABC ये पैरेलल, जब लाइन दो पैरेलल लाइन होते हैं, दो पैरेलल लाइन जो ऐसे कटता है, एक कोई तिरछी रेखा इसे काटती है, तो यहाँ से जो एंगल होता है ये एंगल इसे एकांतर कोण कहते हैं। तो ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण PAB एंड ABC एकांतर कोण जो कि इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ देखिए एंगल PAB इक्वल होगा एंगल ABC के। कैसे होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण
इसी तरह देखिए कि क्यू ए सी एंड ए सी बी ये भी एकांतर कोण होंगे, चूंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एकांतर कोण होते हैं जो तिरछी रेखा से काटती है, तो एकांतर कोण ये भी इक्वल होंगे। तो इसलिए एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये भी क्या होंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो फ्रेंड देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे एंड इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो आप इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से आप देखेंगे क्या कि जो एंगल पी ए बी, देखिए यहाँ एंगल पी ए बी इक्वल है ए बी सी के, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए बी सी प्लस, चूंकि देखिए क्यू ए सी के बराबर में क्या है, ए सी बी, तो हम लोग लिख देंगे ए सी बी प्लस यहाँ क्या है, बी ए सी, तो ये डायरेक्ट लिखाएगा बी ए सी। और चूंकि ये, तो फ्रेंड देखिए चूंकि ए बी सी मतलब कि पी ए बी सी के इक्वल था तो लिख दिया मैं, अब क्यू ए सी बी के इक्वल था तो ए सी बी लिख दिया, अब बी ए सी डायरेक्ट लिखाएगा, और ये इक्वल था 180 डिग्री के। तो हम इसको सही मतलब कि एक क्रम में लिख देते हैं, तो इसको लिख देते हैं बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये 180 डिग्री हो गया, जो कि हमको प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया। देखिए फ्रेंड क्या सिद्ध करना था, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस ए बी सी या सी बी है। तो फ्रेंड ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हम कोई भी एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बी, जब हमको एंगल सी लिखना होगा तो हम ए सी बी भी लिख सकते हैं और बी सी ए भी लिख सकते हैं। कन्फ्यूज आइएगा, मतलब कि यहाँ सी बी ए लिखा हुआ है और यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूज आना नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं सेकेंड मेथड में, तो चलते हैं सेकेंड मेथड की ओर, जो कि फर्स्ट मेथड से भी बहुत आसान होता है, बट इसमें कंस्ट्रक्शन का काम अलग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये तो यही रहेगा, माना कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें एंगल ए बी सी एंड बी सी ए एंड सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन का काम अलग होता है, तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, एक हम लोगों को लाइन को आगे बढ़ाना होता है, या तो आप सी ए से पी तक बढ़ाइए या बी ए से पी तक बढ़ाइए। तो मैं बी से स्टार्ट करता हूँ, तो बी ए से पी तक एक रेखा खींचा गया, एक रेखा बी ए से पी तक बढ़ाया गया, अब प्रमाण में चलते फ्रेंड। प्रमाण इसमें भी सिंपल है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो चूंकि आपको फर्स्ट मेथड में मैं बताया कि एक जो लाइन होता है उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, जो पी ए सी होगा, ये एंगल पी ए सी एंड ये एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो लिख देते हैं पहले कि एंगल पी ए सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या हुआ कि ये जो एक्सटेरियर एंगल है बहिष्कोण, तो बहिष्कोण जो होते हैं एक्सटेरियर एंगल, वो अपने सम्मुख कोण दो सम्मुख कोणों के योग के इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा उस थ्योरम से, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी
सी ए इज इक्वल टू होगा बी सी ए। चूँकि बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल लिख सकते हैं आप, बहिष्कोण अपने दो अंतः सम्मुख कोण, अंतः सम्मुख सामने के कोण के बराबर होता है। के बराबर होता है। तो फ्रेंड देखिए इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब ये देखिए उससे भी आसान होता है ये, चूंकि पी ए सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और पी ए सी ए बी सी प्लस बी सी ए के इक्वल में है। तो इसके जगह पे हम यहाँ रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए फ्रेंड, इसलिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखिए फ्रेंड, पी ए सी के मतलब कि इसको जो है हम यहाँ रिप्लेस किए हैं, इसके जगह पे जो यहाँ पी ए सी है इसको मैं पूरा रख दिया हूँ मान। तो ये हो गया इतना इसके जगह पे, और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड जो हम लोगों को करना था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि जो मैं बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है, दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा। मुझे तो ये मेथड बहुत आसान लगता है। जो 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं 1-2 ठो सोल्व करके दिखला दे रहा हूँ। ये जो मैं सोल्व करूँगा, ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन 9th में जो एक चैप्टर है लाइन एंड एंगल, उसमें बहुत ज़्यादा ही यूज होते हैं, जो कि 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड किसी भी कंपटीशन में जाइएगा, तो रेलवे हो गया, SSC हो गया, इस समय जाइएगा तो उसमें ये जो 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। तो चलिए मैं 1-2 ठो सोल्व करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है जिसमें मतलब कि ए बी सी, ये मान लेते हैं 60 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है। अब ये आपसे पूछ लिया, ऐसे पूछते हैं तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए बराबर कितना है, तो 60 डिग्री है, प्लस एंगल बी बराबर 70 डिग्री है। अब एंगल सी बराबर x है, तो इसको x लिख लेंगे 180 डिग्री। तो सिंपल इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड कर लेंगे 6 7 13, तो 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इधर ही छोड़ दूंगा, और जो 130 डिग्री है मैं उधर माइनस में ले जाऊंगा। फ्रेंड जो इधर इक्वल के माइनस इधर रहता है कोई भी चीज़, तो उधर प्लस हो जाता है, और प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है। इसलिए ये 130 डिग्री जो पॉजिटिव प्लस में था वो जाके माइनस हो गया है, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये हो गया है x बराबर 50 डिग्री। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 40 डिग्री था, 40 डिग्री। अब यहाँ पर 120 डिग्री है, 120 डिग्री। अब पूछेगा कि आप बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, चूंकि एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ये P मान लेते हैं, तो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। लेकिन हम लोगों को इससे मतलब नहीं है, चूंकि मैं जब सिद्ध कर रहा था एक्सटीरियर एंगल वाला थ्योरम से, तो चूंकि एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर एंगल के दो कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए एंगल B प्लस एंगल C
इज इक्वल टू होगा 120 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। एंड बी इज इक्वल टू कितना है 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एक्स इधर रहेगा, पॉजिटिव से उधर माइनस में चल जाएगा, 120 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये हो गया कितना होगा 480 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं और 9th के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे इसको सोल्व करते हैं, कोई भी त्रिभुज के कोनों को कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड यही था आज का टॉपिक। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।